हाय पेरेंट्स। कल जो मैंने वीडियो डाला था, एक्चुअली उसमें कई पॉइंट्स ऐसे थे जो छूट गए थे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। और होता है कि कई पेरेंट्स मतलब बोर भी होने लगते हैं कि यार ये मतलब क्या वर्बली चल रहा है मतलब। तो इसलिए मैंने जो पॉइंट वहाँ पर छूटे थे वो मैंने आज की वीडियो में कवर करना के लिए सोच रहा हूँ। तो मैं भी करूँगा कि पूरा पॉइंट्स वो कवर हों। तो अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड कल का वीडियो था, तो उसी से ही हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो सानवी में कई चीज़ें ऐसी भी थी जो मैंने आगे नहीं बताई थी कई वीडियो में। तो एक सिम्टम्स अलग हो गए, एक बिहेवियर इशू अलग हो गया, और बच्चे का जो टेंट्रम्स वगैरह शो हो रहे हैं वो एक अलग इशू हो गया। तो बिहेवियर कैसे होता है, मतलब बिहेवियर, और एक होता है कि मतलब जो हमारे किड्स हैं स्पेशल नीड्स के, कई उनकी ऐसी होती है कि कई चीज़ें उनको मतलब वो करना शुरू करते हैं, जैसे कि वो स्पिटिंग शुरू कर देंगे, थूकना शुरू कर दिया, और किसी के ऊपर थूक रहे हैं या बार बार थूक रहे हैं, ज़मीन पे थूक रहे हैं या इधर उधर कहीं पर भी थूक रहे हैं, और मना करने पे भी नहीं मान रहे हैं। एक वो हैबिट्स होती हैं, और एक होता है कि मतलब अपने प्राइवेट पार्ट्स को टच कर रहे हैं बार बार। एक पेरेंट्स ने कमेंट्स भी किया था कि जो उनका बच्चा है वो किसी दूसरे के प्राइवेट पार्ट्स को टच करता है। तो मतलब वहाँ पर मैंने उन्हें बताया था कि या तो उसे डाइवर्ट करो, अगर बच्चा नहीं डाइवर्ट हो रहा है या नहीं स्ट्रिक्टली मान रहा है तो आप मतलब अगर उसको मतलब बिल्कुल वहाँ से उठा के आपको लेके जाना होगा। जैसे होता है ना कि हाँ, आपने कुछ चीज़, आप किसी को भी कोई चीज़ करने को दे रहे हो तो वो धीरे धीरे वो चीज़ें सीख जाता है। अब आप बोलोगे यार वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, चीखने, तो उसे वो ये चीज़ करने दो। तो वहाँ पर क्या होगा कि एक उसे मतलब मोटिवेशन मिल गया कि हाँ, मैंने ये चीज़ करा तो मुझे यहाँ पर मतलब मैंने टेंट्रम्स हो किया या मैंने रोना करा तो पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया। वहाँ पर स्ट्रिक्टली आप मना कर सकते हो या उसे डाइवर्ट कर सकते हो उसकी किसी फेवरेट एक्टिविटी के साथ, या फिर उसको कुछ भी जो चॉकलेट्स वगैरह पसंद है उसके साथ में। तो सानवी के साथ भी ये चीज़ हुआ है कि उसने थूका था, लेकिन वो ऐसे नहीं कि किसी के ऊपर थूक रही थी या कुछ, वो ज़मीन में थूकती थी अपना या बेड पे थूकती थी। तो हम थोड़ा एकदम यार ये क्या हो गया, मतलब हम खुद सोचते थे दोनों हस्बैंड वाइफ तो कि यार ये एकदम से क्या, मतलब इसमें क्या बिहेवियर आने लग गए कि ये थूक रही है। तो हमने डिस्कस किया था, जो उसकी थेरेपिस्ट थी, कि मैम इस तरह से हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि होता है, बच्चे में आते हैं ये चीज़ें, कुछ टाइम के लिए होंगी, वो फिर धीरे धीरे खुद ही, या तो आप उसे डाइवर्ट करो उस टाइम पे, उसके जो भी हो उसको वहाँ से उठा के कहीं और ले जाओ, किसी और चीज़ में उसको इन्वॉल्व करो, किसी एक्टिविटी में, या कुछ उसको जो टॉफ़ी चॉकलेट इस तरह की उसकी फेवरेट चीज़ें हैं उसको दो। या अगर उसकी सेंसरी नीड है या माउथ में कुछ इस तरह का है तो एक आता है जो उसे मतलब बच्चा उसे चूसता है या इस तरह से। तो सेंसरी वगैरह कुछ नहीं था सानवी के साथ में, वो जस्ट एक बिहेवियर था उसका उस टाइम पे। तो हमने उतना मतलब हाँ, उसे स्ट्रिक्टली उसे मना किया कई बार कि नहीं ये गंदी बात है, बैड मैनर्स है, और सानवी की अंडरस्टैंडिंग उस वक्त आनी शुरू हो चुकी थी धीरे धीरे। तो वो मतलब मे भी शायद मुझे इतना याद भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत कम टाइम तक था कि हाँ, मतलब सानवी ने स्टार्ट किया थूकना इधर उधर, और फिर एकदम से चीज़ें हैं मतलब जो उन्होंने बताया था बिल्कुल वैसे ही हुआ कि बच्चे में, सानवी में वो चीज़ आई, बिहेवियर आई, उसने थूका कई जगह में। और हमें मतलब सच बताऊं तो याद भी नहीं है कि कितने टाइम तक उसने थूका, क्योंकि हमने उसे मना किया 2-3 बार, स्ट्रिक्टली भी मना किया, उसे हमने थोड़ा बहुत डाइवर्ट भी किया, और वो अच्छे से मतलब बिल्कुल एकदम, फिर उसने वो सब चीज़ें बंद हो गई उसकी। दूसरी चीज़ जो उसकी थी कि जो किसी पेरेंट्स ने मुझे कंसर्न भी किया था कि मगर उनका बच्चा क्या था, किसी और के प्राइवेट पार्ट्स को टच कर रहा था, तो सानवी अपने खुद के प्राइवेट पार्ट को टच करती थी। तो वो भी हमने उसकी थेरेपिस्ट से कंसल्ट किया कि मैम ये तो बहुत मतलब कैसे इस तरह से मतलब। तो उन्होंने बोला बिल्कुल पहले तो आप बच्चे को फुल पैंट वगैरह पहना के रखो, ताकि वहाँ तक मतलब उसका हाथ ही ना जाए, या बिल्कुल ऐसे नहीं कि ओपन रख दिया आपने, अगर गर्मियाँ भी हैं तो शॉर्ट्स रखो थोड़े बड़े बड़े से। तो वो चीज़ हमने करी सानवी के साथ में, प्लस उसे डाइवर्ट भी किया और उसे स्ट्रिक्टली भी मना किया। मतलब हमने एक चीज़ के लिए 3-4 तरीके हमने यूज़ किए हैं, और सच मानो हमें ये भी याद नहीं है कि सानवी ने कब वो स्टार्ट किया था और कब उसने वो बंद कर दिया। मतलब विद इन अ मंथ
ये सब चीज़ें जो थूकने का है और जो आपका प्राइवेट पार्ट टच करने का है वो विद इन अ मंथ रहा, और विद इन अ मंथ भी नहीं रहा, मुझे याद भी नहीं है कि मतलब, तो वो हमारे लिए मतलब इतना एकदम हॉरिफाई, और मतलब इतना वो नहीं रहा दुखदाई कि हाँ भाई कि बच्चा इतना मतलब ऐसे हो गया इस तरह से, जो कई पेरेंट्स बताते हैं कि, तो मैं उन पेरेंट्स से यही बोलूँगा कि प्लीज़ ये मत देखना कि बच्चा रोने लगा है कि आप उसे यहाँ से उठा के कहीं और कर रहे हो, या फिर आपने उसे स्ट्रिक्टली मना किया और बच्चे ने टेंट्रम दिखाया, रोया कुछ भी। उस वक्त बिल्कुल हमारी जो थेरेपिस्ट थी, वो मैं बोलता हूँ बहुत अच्छी थेरेपिस्ट थी, मतलब वो अभी भी हैं, करवा रही हैं, लेकिन हमारे लिए तो थी क्योंकि अब हम उन छोड़ चुके हैं उनसे थेरेपी वगैरह लेना। तो उन्होंने मतलब सिंपल से एक लॉजिक बताया कि एक होता है बच्चे ने टेंट्रम शो करके, एक होता है कि नकली, मतलब जो रो चिल्ला रहा है, चीख रहा है, मतलब एक नकली वो दिखा रहा है तुमको कि मतलब मेरे को बहुत पेन हो रहा है ये। तो उन्होंने बस सिंपल सा ये बोला था, जब तक बच्चे के आंसू ना निकले तब तक उसे बिल्कुल छोड़ना मत। और यकीन मानो कि मोस्ट ऑफ टाइम सानवी के आंसू ही नहीं रहते थे। तो वो सब उसका एक टेंट्रम था, नकली था कि मुझे बस छोड़ दो, मुझे ये करने दो, या मुझे ये करना है। और हमने हस्बैंड वाइफ दोनों ने मतलब अपना इतना एक होता है कि पत्थर रख लिया कि हार्ट पे, कि हमें बस सानवी अगर चीखेगी चिल्लाएगी हमें वो ध्यान ही नहीं देना है। हाँ, जब उसके आंसू निकलने लगते थे तब उसकी थेरेपिस्ट ने बोला था कि जब आंसू निकलने लग जाए तो उस टाइम पे समझना कि बच्चा सीरियस है और वहाँ पर सीरियस ही उससे कुछ दिक्कत हुई है। तो हमने वही फॉलो किया और यकीन मानो कि हमें बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिला उन सब चीज़ों को करके। बच्चे को स्ट्रिक्टली मना किया, या बच्चे को फोर्सफुली हमने उठा के या पकड़ के उसे फोर्सफुली रोका, या कुछ एक्टिविटी करवाई, या कुछ भी चीज़। तो ऐसे मत सोचना कि यार मेरे बच्चे को कष्ट हो रहा है, ये कष्ट उसके फ्यूचर के लिए है। आज उसको थोड़ा कष्ट मिलेगा लेकिन उसका फ्यूचर बहुत अच्छा जाएगा। और अगर आप उसे आज छोड़ दोगे तो फिर आप हमेशा ही ये किसी से पूछते रहोगे, यार कैसे होगा मेरा बच्चा सही, ये कब करेगा, वो कब करेगा। और आप कभी कभी थेरेपिस्ट के पास जाओगे, कभी किसी किसी के पास जाओगे, तो यही चीज़ होता रहेगा। अगर आप आज अपना एक दिल मजबूत कर लेते हो कि मुझे ये चीज़ करवानी है, नया साल स्टार्ट हो चुका है, आज 2 जनवरी है, तो आपको अपना एक टारगेट फिक्स करना है। मैंने आप पोस्ट भी किया था, तो मैंने ये बोला भी था, मैंने विश के साथ साथ ये भी बोला था कि अपना टारगेट फिक्स करो वीक का, कि मुझे ये एक्टिविटी बच्चे से फिनिश करवानी है विद इन अ वीक, विद इन 2 वीक्स, जो भी हो। बच्चे के डिपेंड्स ऑन बच्चे की अंडरस्टैंडिंग, या बच्चे के मतलब जो भी उसको अच्छा लग रहा है मतलब करने के ऊपर। तो आप एक टारगेट लेके चलो कि मुझे ये करवाना है, फिर आगे दूसरे वीक में ये करवाना है, तीसरे वीक में ये करवाना है। और प्लीज़ वो टारगेट से एकदम हटो मत, उस टारगेट पे फोकस रखो। दिन में 2 या 3 बार अगर आपको टाइम मिल रहा है तो ज़्यादा 4 बार आप बच्चे के साथ में एक्टिविटी करवा सकते हो। मगर बच्चे को भी फ्री टाइम चाहिए, उसका मी टाइम होना चाहिए, मदर्स का भी होना चाहिए, फादर का भी मी टाइम होना चाहिए। तो ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही आप बच्चे के पीछे लग गए हो पूरा दिन भर की, हमें तो बस आज एक ही दिन में इसको सारा तैयार कर देना है, वो चीज़ नहीं करनी है। तो मैं जो आगे आपको वीडियो दिखाऊंगा उसमें मैं दिखाऊंगा कि क्या शानवी की अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बड़ी है, वो देखना किस तरह से मतलब हम दोनों फादर और मम्मा पापा के साथ कैसे रिएक्ट कर रही है। कि अब मम्मा के साथ इन्वॉल्व होती है, कभी मम्मा के साथ ज़्यादा रहती है तो मम्मा के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, मेरे साथ रहती है तो मेरे साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, अटैचमेंट ज़्यादा हो जाता है उससे। तो और प्लीज़ अगर वीडियोस अच्छा लगता हो मेरा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और कुछ भी आपको लगे कि नॉलेजेबल है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना हम जैसे पेरेंट्स के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल जो भी नए हैं अभी। और थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ पेरेंट्स, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, और आप आगे वीडियो में देखोगे सानवी का अंडरस्टैंडिंग लेवल, और प्लस वो अगर वो अब टॉय से खेलने लगी है तो वो सब देखना आप प्लीज़। मगर वीडियो को स्किप मत करना, ये आपको आगे भी वीडियो में दिखेगा कि सानवी का अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना हाई चला गया है, वो मम्मा पापा को कैसे जज करती है और टॉय के साथ कैसे खेलती है, चाहे वो ट्रेन है चाहे वो कार है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शानवी मम्मा को विशुम कर दो। नो पापा को विशुम।
वो पापा को बिशुम क्यों बच्चा? मम्मा को कर दो बिशुम। तो मम्मा को नहीं करना। बताओ, मम्मा को बिशुम नहीं करना है, नो बोली है, और पापा को बिशुम करना है। और शानी पापा गंदे है ना, अब पापा की पिट्ठी कर दो। नहीं बच्चा, पापा की पिट्ठी क्यों? पापा को दर्द हो गया। अब मम्मा पापा को दर्द। मम्मा किस करो। पापा को दर्द। थैंक यू। पापा को दर्द हो गया, प्लीज। अब पापा को भी किस कर दो, पापा को भी किस कर दो। किस कर दो, किस कर दो। थैंक यू। सानवी ने देखो, मम्मा को नहीं नो बोली पिट्टी करने को, और पापा को पिट्टी कर रही है। मम्मा के बदले पापा को पिट्टी कराया। रख दो। हाँ, अच्छे से। ये क्या हो गया बच्चा? ये क्या हो गया? क्या हो गया ये? क्या हो गया ये? व्हाट? अच्छे से लगाओ दोनों पैरों में, दोनों पैरों में लगाओ, इस पैर पे भी लगाओ। हो गया बच्चा पैरों में। अब आपको सर पे लगाना है पापा के। आ जाओ ऊपर आ जाओ। दोनों हाथ से लगा दो। पापा के सर में लगा दो। पापा के सर में लगाओ। ऐसे ऐसे इस हाथ में लो पहले। उप्स, इसमें तो है ही नहीं। ये खाली बोतल दे रही है मम्मा। बेवकूफ बनाया। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? नहीं, मम्मा की बात में भरोसा नहीं करना है। ओके, लगा दो पापा के सर पे, जल्दी से लगा। खांसी हो गया बच्चा। मम्मा से बोलो इसमें कहाँ है तेल। बोलो कहाँ है, खत्म, फिनिश। ये लो, ये लो, ये लो। दे दो। शानी उसमें ज्यादा तेल है, गिराना नहीं। इसे ऐसे नहीं खोलेंगे, इसको हम ये देख, इसका कैप यहाँ पर है, और इसको ऐसे हल्के से उसमें डालना है। ओके, ये चलो अब डालो पापा के, लगाओ हल्का, बस 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 बस। उप्स, शानी दोनों हैंड से लगाओ, अच्छे से चलो। मालिश करो। कीचड़ नहीं है, वो तेल गिरा दिया आपने थोड़ा, कीचड़। ये लो, रखो इसको भी। चलो लगाओ, सही से लगाओ। It's round. चोटी भी कर दो, अब चोटी भी कर दो। चोटी चोटी कर दो। और रबर का है, रबर भी तो चाहिए आपको। रबर नहीं है, बिना रबर के कैसे चोटी होगी? सभी क्लिप लगा लो, क्लिप लगा दो। Stop. साफ यहाँ नहीं करना, बेड पे लगाओ, क्लिप लगाओ पापा के, लगा दो क्लिप। लगाओ क्लिप, जल्दी लगाओ। Yeah, I'm going फिर हम चाय पियेंगे। चाय पियोगे कि कॉफी पियोगे? to नहीं पीना कुछ भी। bread. ब्रेड, ब्रेड खाना है? Bread. ब्रेड बाद में खाएंगे बच्चा। चलो लगाओ, पहले क्लिप लगाओ पापा क्लिप के। तो लगा दो। शानवी क्या सोच रही है बच्चा? सानवी को चाय नहीं पीनी, उसे ब्रेड खाना है।
उधर बोलो हाय पेरेंट्स, हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर, न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर बोलो बात सही से बोलो, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, न्यू। और व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ओके माय नेम इज सानवी बिस्ट। चलो फिर नारे लो दम प्लीज गाड़ी चुप चुप। इतना दूर है ना, वहाँ से 200 रुपये लग जाता है आने का। तेरे घर तक 12 तक ऑटो से। रेल में बैठा दो डॉगी को। मैं तो मिटा दूंगा, नहीं छोड़ता। देख लो 'कार में बैठा दो। अंदर नहीं घुसेगा बच्चा, वो अंदर नहीं घुसेगा। अच्छा डॉगी घुस जाएगा। डोर से आगे से बैठते हैं, आगे से। ओ घुस गया। उड़ाओ बच्चा, हेलीकॉप्टर उड़ाओ, हेलीकॉप्टर। बैठ गया कार में। बैठ गया। हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है? मैं तो बोली कि 12 में ले लो यार, 12 में